कहानी की शुरुआत एक बीहड़ जंगल से होती है, जहां दो आदमी को दिखाया जाता है जो कि लिजर्ड यानी कि छिपकली पकड़ने के लिए गए हुए होते हैं। तभी उनकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जिसपे डेंजर जोन लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ इंसानों का आना मना है। जिसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ से चले जाएंगे। जिसके बाद एक आदमी अपना जाल निकालने के लिए जाता है, तभी उसको कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो आवाज की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि उसके आगे एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा है। ये उस गड्ढे की ओर बढ़ ही रहा होता है, तभी उसका दोस्त अचानक गड्ढे से बाहर आता है और मदद के लिए चिल्लाता है। और जब तक ये उसकी मदद करता तब तक कोई अनजान फोर्स उसे अंदर खींच लेता है, जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। वो जाकर अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती। और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है, एक बहुत बड़ा हाथ आता है और इस आदमी को पकड़कर उसी गड्ढे में ले जाता है जिस गड्ढे को देखकर ये बच रहा था। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें शहर में एक क्लब को दिखाया जाता है जहां पर किंग और उसकी बहन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। दरअसल ये दोनों एक सिंगर होते हैं। जिसके बाद किम जो है वो अपनी बहन से कह रहा होता है कि ये जो हमारे सीनियर है वो हमसे बहुत ज्यादा पैसा खाते हैं, इसलिए उन्होंने उसे अगली बार उनके साथ परफॉर्मेंस करने के लिए मना कर दिया होता है। अब नेक्स्ट डे किम को उनकी मॉम का कॉल आता है जो उन्हें बताती है कि अब उसके नाना इस दुनिया में नहीं रहे। इसीलिए किम और उसकी छोटी बहन गांव के लिए निकल जाते हैं, जहां पर किम की बचपन की दोस्त जिसका नाम फिन है वो भी आती है। फिन किम से बहुत नाराज है क्योंकि वो 15 साल बाद गांव वापस लौट कर आया है और इन दोनों के बीच में 15 सालों तक कोई भी बात नहीं हुई होती। फिर फिन किम को बताती है कि वो एक यूट्यूबर है और जब किम फिन की वीडियो देखता है तो उसे मालूम चलता है कि फिन एक बहुत ही बड़ी यूट्यूबर है। उसके बहुत सारे फॉलोअर हैं। उसने अभी अभी अपना 8 मिलियन का गोल हिट किया है, जिसके खुशी में वो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक कंपटीशन रखी होती है। और दरअसल कंपटीशन ये होती है कि इनके गांव के आसपास बहुत बड़ा बीहड़ है और जो भी इस बीहड़ से पानी निकालेगा फिन उसको अच्छे खासे पैसा देगी। और इस बारे में जब किम को पता चलता है तो वो अपनी बहन को यहाँ जाने के लिए कन्विंस करता है और साथ ही साथ ये बताता है कि उसके नाना जी ने बचपन में उसको सिखाया था कि जमीन से पानी कैसे निकालते हैं, यानी कि उसको अपने आप में पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो उस बीहड़ में से पानी निकाल लेगा। जिसके बाद किम और उसकी सिस्टर अपने बचपन के एक दोस्त के पास जाते हैं और ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये तीनों एक ग्रुप की तरह काम करेंगे। और फिर ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कंपटीशन रखा गया है। वो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ उनके अलावा और भी बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और सब के सब पानी निकालकर इस कंपटीशन को जीतना चाहते हैं। जिसके बाद फिन सबको मैप देती है और साथ ही साथ एक फ्लेयर गन भी देती है और कहती है कि जो भी पानी निकालेगा वो इस फ्लेयर गन को चलाएगा, ताकि हमको पता चल जाए कि उनको पानी मिल गया और हम उसको जाकर देख सकें। जिसके बाद यहाँ पास एक अमीर लड़का आ जाता है जिसका पेशा ही होता है जमीन से पानी निकालना। ये काफी ज्यादा एरोगेंट होता है और ये भी इस कंपटीशन में भाग लेता है। जिसके बाद हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है जो पानी ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर मूवी की शुरुआत हुई थी और उस क्रिएचर ने दो लोगों को इस गड्ढे में खींच लिया था। इन दोनों को उन्हीं की बाइक मिलती है और ये उस पर बैठकर मजे करने लगते हैं। अभी वो क्रिएचर बाइक की वाइब्रेशन को सुनकर इनका पीछा करना शुरू कर देता है। इन दोनों को लगता है कि वो क्रिएचर इसे नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन वो क्रिएचर बहुत ज्यादा समझदार होता है। वो बाइक के आगे रास्ते में ही गड्ढा कर देता है जिससे ये दोनों उस गड्ढे में गिर जाते हैं। तभी हमें किंग और उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के साथ एक सही जगह की तलाश कर रही होती है ताकि वो बोरिंग करके वहाँ से पानी निकाल सके। तभी इनकी नजर एक जगह पर पड़ती है जहाँ बहुत सारे प्लेट उल्टे रखे हुए होते हैं और उनके पीछे कुछ मंत्र भी लिखा होता है। जिसके बाद किम की सिस्टर बताती है कि ये प्लेट गांव वालों ने रखा है। उनका मानना है कि अगर जमीन के अंदर पानी होगा तो पानी प्लेट में आ जाता है और जिसके कारण प्लेट थोड़ा सा मूव हो जाता है और गांव वालों को पता चल जाता है कि इसके नीचे पानी है। तभी यहाँ पे दो लोग आ जाते हैं जो कि खुद भी पानी ढूंढ रहे हैं, यानी कि उन लोगों ने खुद इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। वो दोनों किम को बताते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर है और उसीलिए इस प्लेट में मंत्र को लिख कर रखा गया है ताकि इस मंत्र की शक्ति से वो क्रिएचर यहाँ पर ना आए। जिसके बाद फिंग अपने गाड़ी में बैठकर अपने नाना के नक्शे को देखने लगता है। वो उस नक्शे को फिन के दिए हुए नक्शे से मिलाता है। वो देखता है कि उसके नाना के नक्शे में पहाड़ी के पास एक निशान बना हुआ है और ऐसा निशान फिन के नक्शे में नहीं बना हुआ होता। जिसके बाद ये समझ जाता है कि उसके नाना ने ये निशान कुछ खास वजह से ही बनाया होगा और इनको कहीं न कहीं विश्वास होता है कि वहाँ पर इन्हें पानी मिल जाएगा, क्योंकि उनके नाना जी भी यही काम किया करते थे। अब रात बहुत हो गई होती है, इसीलिए सब के सब अपने घर चले गए होते हैं, लेकिन इनमें से 3 लोग डिसाइड करते हैं कि वो पूरी रात इसी बीहड़ में बिताएंगे। और जब ये सब रात में आग जलाकर बैठे हुए होते हैं तभी इनमें से एक आदमी इनसे दूर चला जाता है और तभी ये क्रिएचर उस पर हमला करता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। दोनों को ये बात समझ में आ जाती है, इसलिए ये दोनों गाड़ी में बैठकर भागना चाहते हैं। अभी ये क्रिएचर इसके सामने आ जाता है जो कि एक बहुत बड़ा लिजर्ड है। उसका साइज इनसे बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अब अगले दिन फिन को इस बारे में पता चलता है कि जो 3 लोग यहाँ रात रुके थे
थे वो कहीं गायब हो गए हैं, इसलिए वो डर जाती है और इस कंपटीशन को बंद करने की सोचती है। लेकिन उसका मैनेजर समझाते हुए कहता है कि हो सकता है वो 3 लोग घर चले गए और अगर हम इस कंपटीशन को ऐसे अचानक से बीच में रोक देते हैं तो लोग हमसे गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि लोग इससे ज्वाइन करने के लिए बहुत दूर दूर से आए हैं। हालांकि फिन इस कंपटीशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे इस कंपटीशन को आगे बढ़ाना पड़ता है। वहीं किम उसकी फ्रेंड और सिस्टर को दिखाया जाता है जो नक्शे के हिसाब से उस निशान पर पहुंच गए हैं जहां बहुत बड़ा पहाड़ है। यहाँ इन्हें एक बहुत बड़ी गुफा दिखती है और जब ये तीनों गुफा के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक दीवार गीली है, यानी कि हो न हो इस दीवार के पीछे पानी है। अब ये तीनों उसी दीवार को तोड़कर पानी निकालकर इस कंपटीशन को जीतना चाहते हैं, लेकिन इन सबको नहीं पता कि ये उसी क्रिएचर का घर है। और तभी वो यहाँ पर आ जाता है जो किम के दोस्त को अपने मुंह में उठा लेता है। देखकर किम और उसकी सिस्टर वहाँ से भाग जाते हैं और सबको बताते हैं कि उस गुफा में बहुत बड़ा क्रिएचर है, लेकिन इनमें से कोई इनकी बातों में विश्वास नहीं करता। लेकिन तभी ये क्रिएचर यहाँ पास आ जाता है और इन पर हमला करने लगता है और एक आदमी को पकड़कर जमीन के अंदर ले जाता है और ये सब जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। किम की बहन उसी अमीर आदमी के साथ एक कार में छुप जाती है। किम और फिन के पीछे वो मॉन्स्टर पड़ जाता है। किम और फिन दौड़ते दौड़ते उस गड्ढे में गिर जाते हैं। वो मॉन्स्टर उस गड्ढे में अपना मुंह डालने वाला ही होता है तो किम की बहन एक हॉर्न बजाती है ताकि वो मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाए, और होता भी ऐसा है। वो मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्ट होकर इस गाड़ी के पास आ जाता है, लेकिन ये दोनों छुप गए होते हैं इसलिए मॉन्स्टर इनको नहीं देखता। वहीं किम और फिन को दिखाया जाता है जिनको समझ आ जाता है कि वो जिस गड्ढे में गिरे हैं वो गड्ढा नहीं बल्कि इसी क्रिएचर का गुफा है। ये दोनों उस गुफा में आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उसे इस क्रिएचर के बहुत सारे अंडे दिखते हैं, मतलब कि ऐसे बहुत सारे क्रिएचर अब आने वाले हैं। साथ ही साथ उन्हें उनका दोस्त भी मिलता है जो अभी भी जिंदा होता है, लेकिन वो एक बहुत ही मजबूत सेल में बंद होता है। और ऐसे बहुत सारे आदमी यहाँ पर होते हैं जो सेल में बंद होते हैं और सब के सब जिंदा होते हैं। दरअसल ये क्रिएचर सब के सब आदमी को यहाँ ला करके सेल में बंद कर देता है ताकि जब इसके बच्चे अंडे से बाहर आए तो वो उसे खा सकें। ये दोनों अपने दोस्त को सेल से निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सेल बहुत ज्यादा मजबूत होता है इसीलिए वो वहाँ से नहीं निकाल पाते। जिसके बाद हमें किम की बहन को दिखाया जाता है जिसे ऐसा लगता है कि क्रिएचर यहाँ से चला गया होगा, इसीलिए वो गाड़ी से बाहर निकलती है और जब वो ऊपर देखती है तो वो डर जाती है क्योंकि ये क्रिएचर अभी भी उनके गाड़ी के ऊपर होता है, लेकिन ये इस समय सो गया होता है, इसलिए वो जल्दी से जाकर दूसरे गाड़ी में बैठ जाती है। जिसके बाद ये अमीर लड़का भी गाड़ी से निकलता है, लेकिन तभी कुछ आवाज हो जाती है जिससे ये क्रिएचर उठ जाता है और इस लड़के को मार देता है। जिसके बाद हमें किंग और फिन को दिखाया जाता है जो फिर से एक बार उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां की दीवार गीली होती है। फिन किंग से कहती है कि एक लिजर्ड है और शायद इसे पानी से एलर्जी होगी या फिर इसे पानी से डर लगता होगा, इसीलिए इसने यहाँ पर एक वॉल बना दिया। कैसे न कैसे करके किंग और फिन गुफा से बाहर आ जाते हैं और कुछ लोगों से मिलते हैं जो अभी भी पानी निकाल रहे होते हैं। दरअसल उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। किम उनको इन सब के बारे में बता ही रहा होता है, तभी वहाँ पर वो लिजर्ड फिर से आ जाता है और फिन को पकड़ कर ले जाता है। ये देख कर किम फ्लेयर गन चला जाता है और सब के सब यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और इन सब को इसके बारे में पता चलता है। जिसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि ये सब मिलकर उस क्रिएचर से लड़ेंगे। जिसके बाद ये लोग यहाँ पर जोर जोर से गाना बजाना स्टार्ट कर देते हैं जिससे क्रिएचर को घुटन होता है और वो उस गुफा से बाहर आ जाते हैं और यही इन सब का प्लान होता है। जैसे ही वो गुफा से बाहर आता है ये सब मिलकर उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिससे डर कर वो क्रिएचर भाग जाता है और ये सब के सब फिर उस गुफा में चले जाते हैं और ये सब मिलकर उन सभी आदमी को आजाद करा देते हैं जिन्हें उस क्रिएचर ने सेल में बंद कर दिया था। साथ ही साथ ये सब उस दीवार पर बॉम्ब लगा देते हैं जो दीवार गीली होती है ताकि वहाँ से बहुत सारा पानी आ सके। जिसके बाद ये सब गुफा से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अभी भी फिन गुफा के अंदर होती है इसलिए ये सब बम ब्लास्ट नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद किम डिसाइड करता है कि वो गुफा के अंदर जाएगा और फिन को बाहर लाएगा। अब किम को फिन मिल जाती है और जब ये दोनों मिलकर यहाँ से बाहर आ रहे होते हैं तभी इनके पास वो क्रिएचर आ जाता है और इन दोनों पर हमला कर देता है। हालांकि किम उसके ऊपर वार करता है, लेकिन उसके वार से इस मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता और उसने फिन को अपने पूंछ में पकड़ लिया होता है। जिसके बाद किम के पास जो फ्लेयर गन होती है उससे वो उसकी आंख में हमला कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और मौके का फायदा उठाकर ये दोनों भाग जाते हैं। लेकिन क्रिएचर अभी भी इनका पीछा कर रहा होता है। ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ दीवार पर इन लोगों ने बॉम्ब को लगा रखा है और किम के पास इसका रिमोट होता है। मौका देखकर किम बटन को दबा देता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इनका मानना सही होता है। दीवार के पीछे बहुत सारा पानी होता है जिसका बहाव इतना तेज होता है कि वो क्रिएचर को अपने साथ बहाकर ले जाता है और इस बहाव की वजह से क्रिएचर मारा जाता है। और इससे पहले कि किम और फिन पानी से मारे जाते वो गुफा से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर किम की बहन और उसका दोस्त इन दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं और अगले ही पल जमीन से पानी फटकर बाहर निकलने लगता है, जिसका मतलब है कि किम ने इस कंपटीशन को जीत लिया है और उसने उस क्रिएचर को भी मार दिया होता है। अब उसकी दोस्त फिन जो उससे पिछले 10 सालों से नाराज थी वो उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है। वहीं हमें दूसरी तरफ इस अमीर आदमी को दिखाया जाता है जो गड्ढे से एक अंडा लेकर बाहर
आता है और अंडे को देखकर एक डेविल स्माइल देने लगता है, जिसका मतलब ये है कि ये मॉन्स्टर जड़ से खत्म नहीं हुआ है।